आज हम लोग स्टार्ट करने हैं कन्वर्जन। नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कन्वर्जन। और कन्वर्जन ऐसा नहीं है कि एक बार में तुमको सब आ जाएगा। कन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि तुमको यहाँ पे दे देगा, देखो बाबू इसे दे दिया कि यहाँ पे CH3OH है। नहीं, हम लोग पढ़ना है कन्वर्जन। नहीं, तो कन्वर्जन का मतलब क्या है कि कन्वर्ट करना है तुम लोगों को। नहीं, तो जिसे CH3OH है इसको मिथाइल अल्कोहल बोलते हैं। इससे और तुमसे कहता है कि तुमको बताना है बाबू CH3 CH उसके बाद CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यानी कि अल्कोहल से क्या बनाना है तुमको, अल्कीन बनाना है। या इसे तुमको बोल दिया कि तो आप इथाइन बनाइए, या इससे तुमको बोल दिया कि CH3 CH OH CH2 CH3 बनाइए। मिथाइल अल्कोहल से 2-ब्यूटेनॉल कैसे बनाएंगे। नहीं, या तुमको दे दिया कि यहाँ पे अगर हम लोग CH3OH लिए हैं, इसे नाइट्रोबेंजीन कैसे बनाएंगे, यहां से NO2 कैसे बनाएंगे नाइट्रोबेंजीन। बोलते थे ना मिथाइल अल्कोहल से तुमको नाइट्रोबेंजीन में जाना है। कितना अच्छा बात है ना। ओपन एक कार्बन है, कितना कार्बन जाना है, 6 कार्बन जाना है। ये तो ओपन कंपाउंड है, कहां जाना है, रिंग में जाना है, रिंग बनाना है। नहीं, तो ये सब बहुत आसान चीज नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे बातें हैं नहीं जिसको हम दिमाग में रखेंगे तो बन जाएगा। और ये देखो, ये समय के साथ ठीक होगा। जितने ज्यादा तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते जाओगे कन्वर्जन उतना ही क्या होते जाएगा, सही होते जाएगा। नहीं, तो चलो आज स्टार्ट करते हैं कन्वर्जन। तो पहला तो हम कुछ बात तुम लोग बता देते हैं कि सोचते कैसे हैं। एक बात याद रखो, ये अचानक बहुत अचानक ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सब आ जाएगा। कन्वर्जन के लिए तुमको प्रिपरेशन से अच्छा से आना चाहिए और पूरा केमिकल प्रॉपर्टीज दिमाग में होना चाहिए। एक से दूसरा चीज कैसे बनाएंगे ये कैसे पता चलता है, कन्वर्जन से। तो हर एक चीज तुमको आना चाहिए। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग कुछ सीखते हैं। पहले हम लोग सीखेंगे कि कार्बन को कैसे बढ़ाएंगे, कार्बन को कैसे घटाएंगे, डबल बॉन्ड मतलब बॉन्ड को कैसे बढ़ाएंगे, बॉन्ड को कैसे घटाएंगे। ये सब चीजें हम लोग आज क्या करना है, सीखना है। और फंक्शनल ग्रुप को कैसे चेंज करेंगे तो उसको अभी हम लोग सीखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको हम लोग अभी फंक्शनल ग्रुप वाला कोई चैप्टर ही नहीं पढ़े, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस यही चीज हम लोग सीखना है। तो सबसे पहला हम लोग सीखेंगे, पहला है बाबू कार्बन इंक्रीमेंट रिएक्शन। कार्बन को कैसे बढ़ाया जाए। नहीं, कार्बन को हमको इंक्रीज करना है। मतलब सिंपल से क्या करना है बाबू, तुम्हारे पास यहाँ पे सिंगल कार्बन है, सिंगल कार्बन है, सिंगल कार्बन से तुमको कहां जाना है, डबल कार्बन में। और डबल कार्बन से कहां जाना है बाबू तुमको, ट्रिपल कार्बन में। मतलब यहां से 4 कार्बन में भी जा सकते हो, 4 कार्बन, सिंगल कार्बन, डबल कार्बन, ट्रिपल कार्बन और 4 कार्बन। अब एक बात बताओ तुम हमको, देखो सबसे पहला चीज तुम याद करो कि कार्बन को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या पढ़े थे, ऊर्ज रिएक्शन पढ़े थे। तो जैसे कार्बन बढ़ाने की बात आएगी, जैसे तुमको बात किया जाए कार्बन को कैसे बढ़ाएंगे, तो दिमाग में एकदम आना चाहिए कौन सा रिएक्शन, ऊर्ज रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, ऊर्ज रिएक्शन। नहीं, तो ये हम लोग ये किसके द्वारा संभव है बाबू, ये जब वो काम करेंगे ये किसके द्वारा करेंगे, तो बाय हेल्प ऑफ ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन, ये जो हमारा काम है ये किसके द्वारा करेंगे बाबू, हम लोग ऊर्ज रिएक्शन के द्वारा करेंगे। अच्छा, ऊर्ज रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होता है, ये सब तुम लोग जानते हो। ऊर्ज रिएक्शन अगर कराना हो तो ऊर्ज रिएक्शन के लिए क्या चाहिए, एक अल्काइल ग्रुप चाहिए तुमको, और यहाँ पे लिविंग ग्रुप चाहिए। बिना लिविंग ग्रुप का ऊर्ज रिएक्शन काम नहीं कर सकता है। अब ये सब दिमाग में बैठाओ कि बिना लिविंग ग्रुप का ऊर्ज रिएक्शन काम नहीं कर सकता है। तो और तुम्हारे कार्बन में जो कंपाउंड दिया है और उसमें लिविंग ग्रुप नहीं है, तो लिविंग ग्रुप लाने की कोशिश करेंगे। और लिविंग ग्रुप में क्या लाना है, क्लोरीन लाना है या ब्रोमीन लाना है। जैसे तुम्हारा यहाँ पे जैसे CH4 दे दिया है, हम क्या इसमें लिविंग ग्रुप है, नहीं है,
तो लिविंग ग्रुप लाने के लिए हमको इसको क्या करना पड़ेगा, हेलोजिनेशन कराना पड़ेगा। अब Cl2 और किसके प्रेजेंस में बाबू, यहाँ पे सनलाइट के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट। तो बताया थे कि यहां से Cl यहां से निकल जाएगा और Cl3 क्या बन जाएगा। पूरा एक लेक्चर हम लोग पढ़े थे, अल्केन से अल्काइल हैलाइड्स बना रहे थे, कहां पे, प्रिपरेशंस में। तो वहां पे हम लोग इस चीज को सीखे थे। नहीं तो बड़ा आसान है। तो मतलब RX लेंगे और RX पे क्या यूज करते हैं बाबू, यहाँ पे बस सोडियम डाल दो तो R और क्या बन जाएगा, R बन जाएगा। नहीं तो बड़ा आसान चीज हमको लगता है ये चीज। और कार्बन को तुमको एक कार्बन से 2 कार्बन जाना है, 2 से 3 जाना है, 3 से 4 जाना है, तो फिर हम लोग क्या यूज करेंगे, वुड्स रिएक्शन। लेकिन वुड्स रिएक्शन में एक प्रॉब्लम है कि इसे इवन नंबर ऑफ कार्बन हम बना सकते हैं। इससे हम लोग इवन नंबर ऑफ कार्बन ही तो बना सकते हैं, ऑड नंबर तो बना नहीं सकते। तो ऑड नंबर का हम लोग पढ़ने के लिए टेंशन की जरूरत नहीं है, वैसे हम बता देते हैं कैसे बनाएंगे। तो चलो जैसे हम चेंज करते हैं, CH4 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बाबू यहाँ पे, और बात करते हैं CH4। तो CH4 से हमको कहां जाना है, 2 कार्बन कैसे बनाएंगे। तो CH4 से 2 कार्बन बनाना हो तो हम यहाँ पे किससे रिएक्शन कराएंगे, Cl2 से कराएंगे, किसके प्रेजेंस में, H न्यू लेंगे। तो वो यहां से CH3 और क्या बन जाएगा, CH। और जब तक इसमें लिविंग ग्रुप नहीं आएगा हम नहीं चेंज कर सकते हैं। अब ये 2 मोल हम लोग लेते हैं इसको, और यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, सोडियम, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर। तो क्या बन जाएगा, इसको डबल कर दो, CH3 और CH3। तो हम लोग नहीं चले गए, कितना आसानी से चले गए। एक कार्बन से कहां चले गए, 2 कार्बन, एक कार्बन से कहां चले गए, 2 कार्बन। अच्छा 2 से 3 में जाना है या 4 में जाना है। तो अब देखो पहले हम लोग 4 में चलते हैं और हमको 4 कार्बन बनाना है, समझना अच्छे से। और हमको बनाना है बाबू 4 कार्बन, तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर इसमें लिविंग ग्रुप लाना पड़ेगा ना। फिर इसमें क्या लाना पड़ेगा, लिविंग ग्रुप। अब लिविंग ग्रुप लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो तो यहाँ पे फिर इसका हम लोग कराएंगे हेलोजिनेशन, Cl2 और किसके प्रेजेंस में, H। तो यहां से H निकल जाएगा और क्या मिलेगा, CH3 CH2 और यहाँ पे Cl आ जाएगा। H लो, सनलाइट लो, H को फोटोन बोलते हैं। नहीं अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही कहानी है, फिर से हम लोग सोडियम ड्राई, सोडियम ड्राई। तो क्या बनेगा, 2 से कितना बन जाता है, डायरेक्ट 4 कार्बन चला जाता है। ये सब पढ़े। अब मान लो, अब देखो हम बोलते हैं वुड्स रिएक्शन, तो जरा एक बार वुड्स रिएक्शन देख लो, और एक बार अल्केन से अल्काइल हैलाइड्स कैसे बनाएंगे, वहां पे बहुत डिटेल्स में पढ़े थे। तो ये तरीका है। अच्छा अब तो 1 से 2 जा रहे हो, 2 से 4 जा रहे हो, 4 से 8 कार्बन बनाओगे। नहीं तो अगर तुमको बनाना है कितना कार्बन का, अगर तुमको बनाना है 3 कार्बन, तो एक रिएक्शन आता है, यहां पे आराम से लिखना, कॉरी हाउस रिएक्शन, कॉरी हाउस रिएक्शन, कॉरी हाउस रिएक्शन। नहीं इसमें कुछ नहीं, यहाँ पे 3 कार्बन है, 2 कार्बन है बाबू, 1 कार्बन का और तुमको प्रोडक्ट बनाना है। तो पहले तो ध्यान रखो, इसमें भी हम लोग यहाँ पे क्या चाहिए होता है, यहाँ पे हम लोग को, इसमें भी हम लोग को देखो तो पहले तो Cl2 यहाँ पे हम लोग लाएंगे, ध्यान दो ये मिल जाएगा हमको। यहां से चलो डायरेक्ट बना देते हैं, यहां से ये तो चाहिए हमको। यहाँ पे लिखना कॉरी हाउस रिएक्शन, कॉरी हाउस। अब इस रिएक्शन के बारे में हम लोग नहीं पढ़ना है। मान लो 3 कार्बन पूछ दिया तो लिखना कॉरी हाउस रिएक्शन, और इसके साथ में क्या लेंगे, कॉरी हाउस रिएक्शन में क्या लेते हैं, लिथियम और कॉपर लेते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग रिएक्शन कराएंगे, जैसे यहाँ पे 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन है, 3 कार्बन बनाना है, तो 1 कार्बन का और क्या ले लेंगे हम लोग, यहाँ पे 1 कार्बन का और हम लोग CH3 और यहाँ पे क्या ले लेंगे, Cl ले लेंगे। तो आराम से यहाँ पे बना देना CH3 CH2 CH3। कोई हाउस रिएक्शन हम लोग नहीं पढ़ना है, बस याद रखो लिथियम कॉपर ले लो और प्लस CH3 Cl ले लो। कोई हाउस रिएक्शन सिर्फ लिख के और यहाँ पे बना देना, 2 कार्बन है, 1 कार्बन का हाइड्रोजन ले लेना, CH3 Cl और क्या करना, बना देना। तो बड़ा आसानी से तुम क्या कर सकते हो, बना सकते हो, कार्बन को हम लोग बढ़ा सकते हैं। चलो नोट करो इसको, जल्दी नोट करो।
तो कार्बन को बढ़ाना बहुत आसान है। अब बात करते हैं कार्बन दूसरा बात करते हैं, दूसरा है कार्बन डाउन रिएक्शन। कार्बन डाउन रिएक्शन, तो अब कार्बन डाउन रिएक्शन कैसे करोगे? कार्बन को कम करना है तो वैसा रिएक्शन लेंगे इसमें कार्बन अपने आप क्या होते चला जाए, कम होते चला जाए। तो कौन सा उपाय है बताओ? तो इसमें हम यूज करते हैं, बाबू ध्यान दो, किसके द्वारा हम लोग बनाएंगे? बाय हेल्प ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन नहीं, अब कौन सा डीकार्बोक्सिलेशन बाबू? थोड़ा सा और जोड़ देते हैं, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन बाय हेल्प ऑफ सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। नहीं, अब डीकार्बोक्सिलेशन और सोडा लाइम क्या है? सोडा लाइम बड़ा सिंपल सा है भाई, यहाँ पे NaOH, लाइम का मतलब क्या है? यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे CO लेंगे। और डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है? देखो अभी हम वही चीज पढ़ा रहे हैं कि तुम्हारे सिलेबस में है। सिलेबस में क्या मतलब तुम 11th में पढ़े हो और हेलो अल्केन तक पढ़े हो, नहीं आगे भी जाओगे तो बहुत सारा तरीका मिलेगा कार्बन को कम करने के लिए, नहीं लेकिन अभी जो चीज तुम पढ़ चुके हो उसी के हेल्प से आगे बढ़ना सही है। जो चीज के बारे में तुम जानते नहीं हो उस चीज को लेकर हम आगे बढ़ नहीं सकते। तो डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है? हम लोग पढ़े ना बाबू, रिमूवल ऑफ CO2। लोग नहीं पढ़े थे कि हेलोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हेलोजन। डी लग जाता है तो रिमूवल हो जाता है। उस तरह से यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन है, कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या हुआ? CO2 का जुड़ना। यहाँ पे डी लग गया तो CO2 का क्या हो जाएगा? निकालना। उसको लोग क्या बोलेंगे? डीकार्बोक्सिलेशन बोलते। नहीं, अब एक बात बताओ तुम, अब ये रिएक्शन कराते कैसे? पहले तो सीख लो। देखो एकदम अच्छा, इस चीज एकदम दिमाग में बैठना चाहिए कि कार्बन बढ़ाना है तो ऊर्ज रिएक्शन आना चाहिए दिमाग में। अब ऊर्ज रिएक्शन का पैटर्न क्या होता है? ऊर्ज रिएक्शन कब काम करेगा? जब तुम्हारे पास लिविंग ग्रुप हो। बात खत्म। अब बात आता है कि कार्बन को कैसे घटाएंगे। तो कार्बन को घटाने के लिए ये चीज होना चाहिए कि हमको क्या बनाना है बाबू? हमको डीकार्बोक्सिलेशन कराना है। अच्छा, ये सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन कब काम करता है? जब कार्बोक्सिलिक एसिड में काम करता है। जैसे यहाँ पे R होता है और यहाँ पे X होता है तो काम करता है कौन सा? ऊर्ज रिएक्शन। वहीं यहाँ पे जब COOH आएगा तब काम करेगा ये सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। अब बड़ा टेंशन की बात है, अब पहले तो तुमको COOH बनाना पड़ेगा ना। सबसे पहले तुमको क्या बनाना पड़ेगा? COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कंपाउंड बनाना पड़ेगा। नहीं, तो ये कैसे बनाएंगे बाद में चलते हैं, पहले सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन कैसे कराएंगे उसको सीखते हैं। देखो बड़ा आसान है भाई। जैसे मान लो यहाँ पे तुमको दे दिया, यहाँ पे ट्रिपल कार्बन है। कार्बन डाउन में मतलब क्या है? तुमको कार्बन यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ से कहां जाना है? 2 में जाना है, यहाँ पे कहां जाना है? 1 में जाना है। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन की बात करें तो देखो यहाँ पे CH3 है, CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे मान लो COOH है। अब इसका तुमको रिएक्शन किससे कराना है? सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन कराना है तो सोडा लाइम से कराना है। तो आराम से यहाँ पे क्या लिखेंगे? NaOH प्लस CO। अब इससे जैसे मैकेनिज्म पहले कराते हैं हम, तो कैसे बनाएंगे? तो मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो CH3, CH2 और ये तुम्हारा एसिड है ना, ये तुम्हारा एसिड है और यहाँ पे बेस है ना, N पे प्लस OH में क्या है? बेस है। और ये CaO जो होता है पानी को प्रोटेक्ट करके रखता है, पानी को बचा कर रखता है, ऐसे समझो। अब यहाँ बेस है तो बेस और इधर क्या है? एसिड है। तो क्या बनेगा? बड़ा आसानी से साल्ट बनेगा। और यहाँ पे रिएक्शन यहाँ से क्या रिलीज होने वाला है ये बताओ? यहाँ से वो क्या? यहाँ से बाबू बात करें तो एसिड OH माइनस को H प्लस चाहिए, तो यहां से H प्लस निकलेगा ना। देखो तो CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O और O पे कौन सा चार्ज आ गया? माइनस। और यहां से क्या निकल गया? वाटर। और इसी वाटर को ये CO एब्जॉर्ब कर रखता है, इस वाटर को बचा कर रखता है।
ये CaO इस वाटर को बचा के रखता है, आगे जरूरत पड़ेगा तो उसको हम यहाँ से इसको यूज कर सकते हैं। अब ध्यान दो, ये चीज बन गया। अब यहाँ पे जाएगा क्या जुड़ जाता है, सोडियम प्लस चार्ज चला जाएगा। अब देखो आगे रिएक्शन कैसे होता है, बड़ा आसान। देखो कुछ नहीं, हमको क्या निकालना है, CO2। तो ये आता है यहाँ पे, ये आएगा यहाँ पे, जैसे आएगा अब ये आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे वो बॉन्ड बन जाएगा ना। तो कार्बन में कितना बॉन्ड हो जाएगा, ये वापस आता है, ये वापस आता है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड 5 बॉन्ड हो जाएगा। तो जैसे आएगा ये बॉन्ड यहाँ पे टूट जाता है। अब क्या निकल गया देखो, तो यहां से निकल गया ना बाबू, देखो तो CO2 नहीं, इस पे क्या आ गया CH3 और CH2 पे क्या आ गया बाबू, देखो तो माइनस चार्ज आ गया। अब हम लोग लेके आएंगे वाटर का H प्लस। H प्लस कहां से आया है, फ्रॉम वाटर, ये बताना पड़ेगा। H प्लस OH माइनस में टूटता है तो H प्लस इस पे जाएगा, क्या बन गया देखो तो CH3, यहाँ पे CH3। तो कितना कार्बन तुम्हारा बन गया देखो तो। और बात करें तो ऊपर में कितना कार्बन था, ऊपर में यहाँ पे 3 कार्बन था, 1 2 3 कार्बन था। कितना कार्बन बन गया, 2 कार्बन नहीं। अब बात यह है कि सबसे पहले तुमको क्या बनाना पड़ेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। पहले तो इसको कुछ हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चन का। एक और क्वेश्चन देखते हैं बाबू, देखो एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हम लोग को यहाँ पे दे दिया CH3 CH2 CH2 COOH। अब दिमाग मत लगाना, अब इसका मैकेनिज्म मत कुछ कराना, सिंपल सा। नहीं, इसमें क्या बन गया CH3 CH3। कुछ नहीं करो, कुछ नहीं करो। देखो जैसे तुमको यहाँ पे दिखाई दे NaOH प्लस CO, नहीं तो यहां से क्या करो, CO2 को निकाल दो, यहां से CO2 को मिटाना दो, CO2 को बन गया देखो CH3 CH2 CH2 और एक CH3। क्या बन गया देखो तो CH3 CH2 CH3 दो। क्या करना है, यहाँ पे C दोनों को मिटा देना है और जो बच गया उसको लिख देना है। और यहाँ पे कितना कार्बन था देखो तो 1 2 3 4 कार्बन था। कितना कार्बन बच गया, कितना कार्बन है यहाँ पे, 3 कार्बन है। तो बहुत आसान चीज है। इस देखो तो इसमें कराओ रिएक्शन, यहाँ पे इसमें देखो तो इसमें अगर रिएक्शन कराना है, बेंजीन है, यहाँ पे COOH है, इससे रिएक्शन कराना है NaOH से प्लस CaO। कुछ नहीं करना है, CO2 को गायब कर दो, मिटा दो। अब क्या बन गया देखो तो, देखो बन गया। अब ये सब में क्या है देखो तो, अब सब जो एक एक H है, इस H को नहीं लिखोगे तो अभी तो यहाँ पे H है, तो बन गया कि नहीं, आसान है। तो कोई भी रिएक्शन हम लोग करा सकते नहीं, बस COOH को गायब कर देना। तो ये आ गया। अब बात है कि हम लोग आखिर कैसे बनाएंगे, COOH कैसे बनाएंगे। तो हालांकि कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ोगे, जो तुम्हारा चैप्टर है अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत अच्छा चैप्टर पढ़ना है तुम लोग को, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, वहां पे हम लोग इस चीज को कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना सीख लेंगे। लेकिन फिर भी आज जरूरत पड़ेगा तुमको, नहीं तो कैसे करेंगे, पहले तो इसको नोट करो, उसको बताते हैं। ध्यान, अब हम लोग बात करते हैं, देखो अब कैसे बनाएंगे हम लोग तुम्हारा ये कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक बात याद रखना, चलो हम लोग क्वेश्चन नहीं कर लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पे तुमको कार्बन बढ़ाने के उपाय बताते हैं। एक और बात तुम याद रखो बाबू, देखो कहीं पे और अल्कोहल है, छोटा सी बात जान जाओ। तो अल्कोहल का बाबू हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कराते हैं ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन का मतलब यही सिंबल होता है ऑक्सीडेशन का। पीसीसी के प्रदेश में करा सकते हो, K2Cr2O7H+ ले सकते हो। कोई भी यहाँ पे क्या लेंगे, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे। मतलब तुम लोग यहाँ पे कराना क्या है, ऑक्सीडेशन कराना है, ऑक्सीडेशन। तो जब अल्कोहल को ऑक्सीडेशन कराते हैं ना बाबू, तो तुम्हारा क्या बनेगा, तो ये बन जाता है अल्डिहाइड। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, अल्डिहाइड। ये थोड़ा सा फिर इसको अगर तुम ऑक्सीडेशन कराओगे, फिर इसका अगर तुम ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी तुम लोग हालांकि तुम जान रहे हो ना, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा लोगे, K2Cr2O7H+। यहाँ पे तुम चाहो तो क्या ले सकते हो, K2
Cr2O7H प्लस, या PCC ले सकते हो, नहीं, या बहुत सारे ऐसे आते हैं तुम्हारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसको पीसीसी का मतलब क्या होता है, पैरेडियम क्लोरोब्रोमेट होता है। तो इसको भी तुम लोग क्या कर सकते हो, ले सकते हो। बस याद रखो इस चीज को कि हम लोग को और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो पहले अल्डिहाइड बनाना पड़ेगा, और उसके पहले क्या बनाना पड़ेगा, OH। नहीं तो बड़ा आसान चीज है, इस चीज को याद रखेंगे हम लोग। क्या दिक्कत है भाई, जैसे यहाँ पे ध्यान दो, जैसे CH3CH2, नहीं मान लो यहाँ पे OH दे दिया, अब यहाँ पे ना एक ऑक्सीडेशन का सिंबल ऐसे दे दो, और क्या कर दो, ये अल्कोहल एल्डिहाइड में चेंज कर दो। तो यही अब कैसे चेंज होता है सब सीखोगे तुम अल्कोहल चैप्टर में। तो CH3CH, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH, देखो तो ये CH3, यहाँ पे अल्डिहाइड में CHO भी तो होता है ना, तो CHO हो जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा, CH। और कैसे बनता है, बड़ा आसान चीज, इसको तुम सीख सकते हो। फिर अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराओगे तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, CH3COOH बन जाएगा। अभी रट के काम चलाओ, अभी याद करके काम चलाओ, सबको मैकेनिज्म भी सीखोगे तुम लोग। अभी ये तुम्हारे सिलेबस में अभी नहीं है, अभी हेलो के हॉले प्रिंस पढ़ रहे हो तुम, नहीं ये अल्कोहल फिनॉल में जाओगे, अल्डिहाइड फिनॉल में जाओगे तब जाकर समझ में आएगा। इसलिए तो बोले हैं कि कन्वर्जन तुम सोचो कि एक बार में सब आ जाए तो संभव नहीं है। कन्वर्जन तब सब चीज का तुमको आएगा तो तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। नहीं तो इसीलिए अभी मान लो अब हेलो में क्वेश्चन है तो उसको तो बनाना है, तो उसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। तो यहां तक याद रहे। अब देखो बाबू, बड़ा एक आसान चीज है, इसको नोट करो तो ज्यादा जल्दी। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा अपने काम पे चलते हैं। देखो अब मान लो बाबू, यहां पे ध्यान दो, जैसे तुमको यहां पे दे दिया है 2 कार्बन, और 2 कार्बन से तुमको कहां जाना है, 1 कार्बन। 2 कार्बन दिया है और 2 कार्बन से जाना कहां पे है, 1 कार्बन। अच्छा 2 कार्बन से 1 कार्बन में जाना है, और 2 कार्बन जो दिया है यहाँ पे, मान लो अल्केन दे दिया है। अब बड़ा यहाँ दिमाग लगाने की जरूरत है भाई, और सारा चीज का रिवीजन हो जाएगा, देखना ना। तो जैसे मान लो यहाँ पे 1 कार्बन का अल्केन दे दिया है, मान लो क्या दिया है यहाँ पे, 2 कार्बन का अल्केन दे दिया है, और जाना कहां पे है, 1 कार्बन पे। अब तुम लोग सोचो ना कैसे जाओगे, 2 कार्बन का दिया है, 1 कार्बन में जाना है, नहीं तो सबसे पहले तुमको, नहीं सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड इधर बनाना पड़ेगा। तो चलो कैसे बनाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, देखते हैं कैसे बनाएंगे। देखो तो स्टार्ट करते हैं बाबू, CH3 सही है। अच्छा अब एक बात बताओ, अब तुमको तो अल्कोहल बनाना है ना, तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा के अल्डिहाइड में चले जाओगे, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करा के कहां चले जाओगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन पहले तो अल्कोहल बनाना है, नहीं और अल्कोहल बनाना है तो अच्छा क्वेश्चन अल्कोहल से भी पूछ सकता है तो आसान है, नहीं अल्काइल हैलाइड से भी पूछ सकता है, लेकिन हम सिंपल सा कुछ नहीं लिए, एक सिंपल सा अल्केन लिए, और अल्केन से कार्बन को डाउन करना है हम लोग। नहीं अब देखो जैसे कैसे करेंगे बाबू, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखो तुम लोग याद करो, जैसे मान लो हम लोग यहाँ पे अगर OH लाना है तो कैसे आएगा, और नहीं पढ़े थे बाबू कि CH3CH2Cl हो, इसका रिएक्शन हम लोग एक्वस से करते हैं, एक्वस KOH से करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। हम लोग पढ़े थे इस चीज को कि एक्वस KOH से रिएक्शन कराएंगे तो कौन सा रिएक्शन होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। नहीं तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराने के लिए क्या, सबसे पहले यहाँ पे लिविंग ग्रुप चाहिए ना, और लिविंग ग्रुप तुम लोग को लाने आ गया है। लिविंग ग्रुप तुम लोग ला सकते हो कैसे, देखो ये तो आसान है ना तुम्हारे। अब यहाँ पे Cl2 लोगे और यहाँ पे किसके प्रेजेंस में कराओगे, सनलाइट मतलब H के प्रेजेंस में कराओगे। अब कहीं से एक H गायब कर दो तो तुम्हारा प्रोडक्ट CH3 और CH2, और यहाँ पे क्या आ गया Cl। अब यहाँ पे देखो तो अब यहाँ पे काम करेगा ना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अरे भाई बहुत मेहनत की थी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में तुम लोग के लिए, उस वीडियो को देखो फिर से, और सब्स्टिट्यूशन में दिक्कत है तो सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ऊर्ज रिएक्शन, हैलोजिनेशन, ऊर्ज रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन, हैलोजिनेशन, कार्बन डिग्रेडेशन रिएक्शंस यानी कि डिकार्बोक्सिलेशन, ये बहुत जरूरत का चीज होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे बताओ, यहाँ पे हम लोग लेंगे एक्वस KOH। तो नहीं पढ़े थे कि लिविंग ग्रुप भागेगा, OH इस पे आके अटैक करेगा, और सब नहीं बता सकते हैं,
सब अब दिमाग होना चाहिए तुम्हारे पास। OH आए ऑल्डिहाइड्स। अब ऑल्डिहाइड से क्या करोगे बाबू? अब यहां से तुम लोग को तुम कराओ ऑक्सीडेशन, तो क्या बन जाएगा? CH3 और CH डबल बॉन्ड O यानी कि ऑल्डिहाइड बन जाएगा CHO। फिर कराओ इसका ऑक्सीडेशन, तो क्या बन जाएगा? CH3 COOH। अब आ गया ना बाबू कार्बोक्सिलिक एसिड, नहीं समझ रहे हो ना? अब आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसको क्या करोगे यहाँ पे? अब रिएक्शन कराओ NaOH अब प्लस CaO सोडा लाइम से, तो क्या बन जाएगा? देखो यहाँ पे कुछ नहीं करो, CO2 को गायब कर दो, तो देखो तो CH2 CO को गायब करोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को गायब करोगे, देखो तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? CH3 वो H बच जाएगा ना। अरे कुछ नहीं, जैसे सोडा लाइम डालो, NaOH प्लस CO डालो, यहां से CO गायब कर दो, तो क्या बन जाएगा? तो यहाँ पे CH4 बन गया। तो कितना आसान है ना बाबू, देखो तो पहुंच गया ना, कहां से कहां पहुंच गया? CH3 से एक कार्बन पे पहुंच गया, 2 कार्बन से 1 कार्बन पे पहुंच गया। नहीं तो बहुत आसान चीज है सब। नहीं मान लो 3 कार्बन दिया रहा था, और बैठ के जैसा प्रैक्टिस कर लो तो, और तुमको कहता है कि 3 कार्बन से तुमको जाना कहां पे है? 2 कार्बन पे जाना है, तो पहले तो प्रैक्टिस कर लो इसको। तो कैसे जाओगे? 3 कार्बन से 2 कार्बन पे कैसे जाएंगे? पहले तो इसको हम लोग क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। नहीं चलो, तो क्या फिर इसमें हाइड्रोजनेशन कराएंगे, 2 प्रोडक्ट बनेगा, इसको आगे लेके चलेंगे, एक्वस टेबल चलेंगे, ऑक्सीडेशन, उसके बाद क्या करेंगे? डिकार्बोक्सिलेशन बन जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद सारे क्वेश्चंस हम लोग एनसीईआरटी का करेंगे। नहीं चलो ध्यान दो बाबू, 3rd नंबर में देखो क्या कहानी है, बॉन्ड कन्वर्ट कैसे करेंगे? बॉन्ड कन्वर्टर, नहीं मतलब तुमको कहां से कहां जाना है बाबू? सिंगल बॉन्ड से जाना है डबल बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड। अब किसके हेल्प से जाओगे भाई? तो देखो ना, आप सीखो ना, बाय द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से? बाय द हेल्प ऑफ इलिमिनेशन रिएक्शन। अब जिसके भी हेल्प से जाना है ना, तो उससे अगर हेल्प मांगना है तो उसको जरा जाके देख लो, पढ़ लो उसको। अब किसी से हेल्प मांगना है तो उसके पास जाना पड़ेगा ना। तो अगर तुम इलिमिनेशन रिएक्शन से सिंगल से डबल में, डबल से ट्रिपल में जाओगे, थोड़ा सा जाके इलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ लो। ठीक पढ़ सकते हो इलिमिनेशन रिएक्शन, बहुत सब चीज पढ़ा है बहुत अच्छे से सब, ठीक है। तो बाय द हेल्प ऑफ इलिमिनेशन रिएक्शन। अच्छा अब ये बात है कि इलिमिनेशन रिएक्शन के लिए बीटा हाइड्रोजन चाहिए, इलिमिनेशन रिएक्शन के लिए क्या चाहिए? लिविंग ग्रुप चाहिए, बीटा हाइड्रोजन चाहिए और लिविंग ग्रुप चाहिए। नहीं अब चलो ना, चलो हम लोग क्या करते हैं बाबू, जैसे मान लो कहीं पे सिंगल बॉन्ड है, नहीं चलो इसी को और हम ले लेते हैं, ध्यान दो बाबू, एकदम छोटा क्वेश्चन हम स्टार्ट कर देते हैं। जैसे यहां पे CH4 है, CH4 में वो सिंगल बॉन्ड है, तो पहले तो एक बात बताओ, डबल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच में बनेगा, 2 कार्बन के बीच बनेगा, और 2 कार्बन दिया तो दिखते नहीं होता, 1 कार्बन दे दिया है तो थोड़ा सा कार्बन भी बढ़ा ले, कार्बन बढ़ाने तो आता है, उसके बाद बॉन्ड को बढ़ाएंगे। क्वेश्चन में देखेंगे क्या क्या बढ़ाना पड़ेगा तुमको। नहीं तो चलो देखते हैं। तो CH4 है यहाँ पे, तो पहले तो Cl2 ले लो, कितना आसान है, सब आसान है, H न्यू, तो CH3 CH क्या है आप लेंगे बाबू? सोडियम डाइईथर। आप देखो तो क्या बन गया? CH3 आ गया, 2 कार्बन आ गया, लेकिन 2 कार्बन में कौन सा बॉन्ड आया? सिंगल बॉन्ड। हम लोग सिंगल से कहां जाना है? डबल में, और डबल से कहां जाना है? ट्रिपल में। कैसे जाएंगे बताओ? तो बड़ा आसान चीज है। फिर से बाबू यहां पे लिविंग ग्रुप चाहिए ना, लिविंग ग्रुप कैसे आएगा? फिर से यही कहानी तो वही है, फिर से Cl2 और किसके प्रेजेंस में बाबू? यहाँ पे H न्यू के प्रेजेंस में, तो CH3
और यहाँ पे CH2Cl। अब कुछ कुछ यहां से तुम लोग को जाना पहचाना लग रहा है। बताए थे डबल बॉन्ड में जाना है तो एलिमिनेशन रिएक्शन कराना पड़ेगा। कौन सा रिएक्शन? एलिमिनेशन रिएक्शन। अब एलिमिनेशन के लिए क्या लेना पड़ता है पता है ना तुम लोग को? अल्कोहलिक KOH। एक्वस लोगे तो सब्स्टिट्यूशन होगा, अल्कोहलिक लोगे तो एलिमिनेशन होगा। तो हम लोग कराना कौन सा रिएक्शन है? एलिमिनेशन रिएक्शन। तो अल्कोहलिक KOH। अब यहाँ पे K पे प्लस OH पे माइनस। बाबू एक्वस लेते, एक्वस KOH लेते तो OH माइनस आता, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल होता, ये कार्बोकेटायन पे अटैक करता। ये अल्कोहलिक लिए हो तो ये बेस है, अब बेस को एसिड पसंद है तो H प्लस पे अटैक करेगा। नहीं बड़े तरह से बाबू हम लोग तो क्या होगा देखो, तो ये इस पे अटैक करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। क्या मिल जाएगा देखो, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। काम गड़बड़ा गया। कैसे काम गड़बड़ा गया बताओ? तो हम लोग को तो बाबू चाहिए था यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड तक जाना है, हमको मिला क्या? डबल बॉन्ड। कितना अच्छा बात होता। अच्छा यहां से वो Cl भागा इधर। बाबू ये तुम्हारा अल्फा हाइड्रोजन है ना, और ये तुम्हारा कौन सा हाइड्रोजन? बीटा। तो यहाँ पे अच्छा कितना H था बाबू तुम्हारे पास? 3 बीटा H था, 3 बीटा H था। अब तुम मुझे ऐसा सोच के बताओ, देखो जैसे यहां से भागा, मतलब यहाँ पे एक बीटा H था, इधर और इधर में एक और हाइड्रोजन होता, इधर बीटा H होता, तो एक बार में डबल बॉन्ड आ जाता, मतलब ट्रिपल बॉन्ड हो जाता। नहीं तो कितना अच्छा बात था, दोनों तरफ लिविंग ग्रुप मिल जाता। नहीं तो क्या नहीं ला सकते लिविंग ग्रुप? याद रखो अल्कीन से, हम अल्कीन से नहीं बना रहे थे अल्काइल हैलाइड्स। एडिशन ऑफ Br इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। देखो अल्कीन से अल्काइल हैलाइड्स बना रहे थे वहां पे, देखो यहाँ पे वो Br को जोड़ देंगे, एक Br को यहाँ पे जोड़ देंगे। तो कैसे करेंगे देखो, देखो तब इसमें क्या आसान तो चीज है, इसमें हम लोग क्या लेंगे बाबू? तो लेना लो Br2 CCl4। तो क्या बनेगा? अब ऐसा क्यों कर रहे हैं बाबू? तो हम लोग इसलिए कर रहे हैं ना कि पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, दोनों जगह लिविंग ग्रुप आ जाएगा। देखो तो कैसे? CH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे Br आ गया, यहाँ पे भी Br आ गया। अब देखो अब कुछ नहीं करो, चाहो तो यहाँ से दो रास्ते हैं तुम्हारे पास। चाहो तो एक तो अल्कोहलिक KOH ले लो, अल्कोहलिक KOH ले लो तो क्या होगा? अच्छा यहां से चलोगे तो ये अल्फा ये बीटा है। अच्छा इधर से चलोगे तो इसको भी तो हम अल्फा बोल सकते हैं, तो और ये अल्फा डैश है, तो फिर इधर भी क्या है? बीटा डैश है। नहीं तो और अगर तुम क्या करो, यहाँ पे ध्यान दो, अल्कोहलिक KOH ले क्या हो, तो अब किस पे ये अटैक करेगा? मान लो किसी एक H पे अटैक किया, यहाँ पे OH माइनस आया, इस पे अटैक किया, ये कहां जाएगा? मान लो इस पे गया, यहां से Br भागा, तो क्या मिलेगा? तो CH एक नीचे रहेगा Br और डबल बॉन्ड और CH2 Br भाग गया। लेकिन यहाँ पे देखो तो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना, लेकिन यहाँ पे भी तो अल्फा है, ये बीटा है। अब अल्कोहलिक KOH से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब क्या करना है यहाँ पे? अब हम लोग क्या आएंगे? सोडियम एमाइड NH2, ये स्ट्रॉन्ग बेस लेके आएंगे। अब स्ट्रॉन्ग बेस क्यों? स्ट्रॉन्ग बेस क्यों लेके आए बाबू? क्योंकि अब यहाँ पे जो बेस है, अब यहाँ से डबल बॉन्ड से ना चीज को गायब करना है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन को तोड़ना है, तो स्ट्रॉन्ग चीज चाहिए। तो NH2 यहाँ पे अटैक करेंगे, ये जाएगा यहाँ पे, Br निकल जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH आ गया ना। देखो तो सिंगल बॉन्ड से कहां चले गए तुम? ट्रिपल बॉन्ड चले। बहुत आसानी से तुम लोग जा सकते हो ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा तुम चाहो ना बाबू, तुम चाहो तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या यूज कर सकते हो? डायरेक्ट यहाँ पे NaNH2 यूज कर सकते हो, 2 मोल। तो डायरेक्ट यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड में चला जाएगा, वो एक ही बार में दोनों को भगा देगा, एक ही बार में दोनों को क्या करेगा? दोनों बीटा हाइड्रोजन को भगा सकते हैं। चलो अब एक लास्ट सबसे आसान है। अब इसमें क्वेश्चन हम लोग कब करेंगे? तो नेक्स्ट क्लास इससे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, नहीं या फिर देखते हैं आगे वर्ग होता है तो आगे करेंगे। चलो हो जाएगा, नोट कर लो। ये सब 11th में भी हम लोग पढ़े थे, याद है? अब बॉन्ड को हम कहा जाना है 4th नंबर में। देखो
फोर्थ नंबर में हम लोग को ट्रिपल बॉन्ड से जाना है कहां पे, डबल में, और डबल से कहां जाना है, सिंगल में। तो किसके द्वारा जाएंगे बाबू, तो बाय द हेल्प ऑफ रिडक्शन, अब रिडक्शन हम नहीं पढ़े थे, बहुत पढ़े थे। बाय द हेल्प ऑफ रिडक्शन देखो ना, बहुत रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तुम लोग सिंपल से H2 ले लो, PT या PD या यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, PTM ले लो, निकेल ले सकते हो, PT ले सकते हो, PD ले सकते हो, चलो कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे। तो कराते हैं रिएक्शन, तो बड़ा आसान चीज है भाई। और मानो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो और इसमें तुम लोग किसे रिएक्शन कराओगे, H2 से निकेल ले लो या PT ले लो, कुछ भी। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करो, एक H इधर जोड़ो, एडिशन ऑफ H ही तो रिडक्शन कहलाता है। देखो तो क्या मिल जाएगा, देखो तो यहाँ पे H डबल बॉन्ड, यहाँ पे H, फिर क्या करो, फिर H2 ले लो, निकेल ले लो, नहीं तो फिर इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे, एक इधर, तो नहीं बन गया। देखो तो C, एक H इधर, फिर क्या हुआ, एक H इधर, फिर बॉन्ड है, नहीं जैसे देखो ना, बड़ा आसान चीज है। इसमें यहाँ पे CH है, ट्रिपल बॉन्ड है, CH है, तो इस सब हम लोग पढ़े, निकेल ले लो, यहाँ पे PT ले लो या निकेल कुछ भी ले लो, H2 ले लो, तो बॉन्ड को ब्रेक करो, एक H इधर, तो CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर से क्या करो, यहाँ पे H2 लो, निकेल से रिएक्शन कराओ, यानी कि निकेल या PT कुछ भी ले लो, PT ले लो, तो क्या मिलेगा, यहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक करो, एक H इधर, यानी कि CH3 और CH3 बन जाएगा। अब ध्यान दो बाबू, इतनी चीजों को पढ़ लेना है, इतने सब इसको क्या करना, अच्छे से पढ़ लेना है। और बाकी केमिकल प्रॉपर्टी जो बताया, रिएक्शन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, प्रिपरेशन, ये चारों को अच्छे से कंप्लीट कर लो। तो नेक्स्ट क्लास में हम 10 क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी का अपना सारे क्वेश्चंस करना शुरू करोगे, तुम लोगों से खुद सब क्वेश्चंस बनेंगे, नहीं तो चलो।